तो भाई जो चीज़ मैंने आपको बताई थी फाइनली वही चीज़ हो गई है आज के रॉयल रंबल के अंदर। रोमन रिंग्स जीत चुके हैं। कई लोगों का डाउट था मेरे से कि भाई तू कैसे बोल रहा है कि रोमन रिंग्स जीत सकते हैं। जो मैंने वीडियो डाली थी अपने चैनल पे जिसमें मैंने बताया था कि लिस्ट लीक हो चुकी है रॉयल रंबल की, और तो और उस लिस्ट के अंदर रोमन रिंग्स के नाम के आगे विनर भी लिख रखा था। तो भाई कुछ लोग नहीं मानते हैं कि ये फेक लिस्ट थी, पर भाई मेरे हिसाब से वो रियल लिस्ट है। विनर वाइज में कह रहा हूँ, नंबर वाइज में तो लिस्ट, क्योंकि वो लिस्ट के हिसाब से पहले ब्रॉन बेकर आने चाहिए थे, पर पहले ओपा फेमी आ गए। मगर कोई बात नहीं भाई, हमारे रोमन जीत चुके हैं। अब जाने वाले हैं वो रेसलमेनिया के अंदर। और आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ रॉयल रंबल की शुरुआत से लेकर एंडिंग तक कौन कौन से रेसलर आए हैं, क्या क्या हरकत हुई है भाई। तो रोमन जीत चुके हैं, उसकी खुशी में सबसे पहले तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखो सबसे पहले हमको नंबर 1 पे ओबा फेमी आते हुए दिखे, और ओबा फेमी को WWE वालों ने इसलिए पहले भेजा क्योंकि पूरा लीक हो चुका था कि पहले ब्रॉन बेकर आने वाले हैं। इनने थोड़ा बदलने के लिए ओबा फेमी को पहले भेजा और दूसरे नंबर पे ब्रॉन बेकर को भेजा। पर यहाँ पे एक दिल दुखाने वाली और शॉकिंग चीज ये थी कि ब्रॉन बेकर को अंदर जाने ही नहीं दिया भाई रिंग के अंदर। मिस्ट्री मैन ने आके भाई ब्रॉन बेकर को स्टॉप लगा दिया, एलिमिनेट भी कर दिया भाई। इस मूवमेंट में भाई पूरी ऑडियंस पागल हो गई थी, ये क्या पूरा मैं हिल चुका था इस मूवमेंट पे कि भाई अंदर जाने ही नहीं दिया, उस बंदे को बाहर ही पेल दिया मिस्ट्री मैन ने। और ये बंदा आखिर कौन था भाई? रूमर निकल के सामने आ रहा है कि भाई ये सेथ रॉलिंस ही है हमारे, और एडम पियर्स भी हो सकते हैं भाई। दो नाम निकल के सामने आ रहे हैं मिस्ट्री मैन्स के। बट भाई अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो भाई ये सेथ रॉलिंस है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने कहा था कि मैं रॉयल रंबल के अंदर आऊँ। यहाँ से भाई इनकी रिवलरी स्टार्ट हो जाती है। अब हमको रेसलमेनिया के अंदर इन दोनों का मैच देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये मिस्ट्री मैन ब्रॉन बेकर को अधमरी हालत में रिंग के अंदर फेंक देता है, और वहाँ से ओबा फेमी उनको एलिमिनेट। और आज के रॉयल रंबल के अंदर जितने भी एलिमिनेशन हुए हैं ना किसी के हाथ से, तो वो ओबा फेमी से ही हुए हैं भाई। और ब्रॉक लेसनर से पहला कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ओबा फेमी को टक्कर दे सके। ब्रॉक लेसनर ने आके सीधा ओबा फेमी की सारी अकड़ निकाल दी भाई। और उसके बाद धीरे धीरे सुपरस्टार एंटर करते जाते हैं, और 11 नंबर पर हमको कोडी रोड्स दिखने लगते हैं, और 14 नंबर पर भाई हमको रॉकी कीज देखने को मिलते हैं। ये भी WWE के न्यू सुपरस्टार है और उन्होंने डेब्यू कर लिया अपना रॉयल रंबल के अंदर। उसके बाद हमारे LA नाइट आते हैं 21वें नंबर पे, और 22 नंबर पे हमको देखने को मिलते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर भाई पॉल हेमन के साथ। और रिंग में आते ही भाई वो तबाही मचा देते हैं, सबको मारने लगे। मारे भी क्यों ना भाई, WWE का सबसे तगड़ा बंदा ब्रॉक लेसनर है भाई वो। और फाइनली भाई वो मोमेंट आ गया जब रियल लाइफ में ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का वो मोमेंट फेस टू फेस वाला देखने को मिलता है। और दोनों ही रेसलर भाई टक्कर के रेसलर है, इसलिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा देखना चाहती है इनका मैच। तो भी भाई इनका मैच फिक्स हो चुका है रेसलमेनिया के लिए। ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को देख के हंसते भी हैं भाई। ब्रॉक लेसनर आके ओबा फेमी को तो एलिमिनेट कर दिया था, मगर भाई कुछ दो रेसलर से मिल के अपना टीम अप करके ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर दिया। मतलब भाई मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे को लग रहा है गलती से हुआ है भाई ये। ब्रॉक लेसनर को ऐसे छोटे छोटे रेसलर कैसे भाई एलिमिनेट कर सकते हैं भाई? मेरे को तो लग ही नहीं रहा भाई ये रियल। मेरे को लग रहा है कि बस ये कोशिश कर रहे होंगे और ब्रॉक लेसनर सच में गिर गए। उसके बाद हमको हीट वाले जेओसो देखने को मिलते हैं। हीट वाले तो क्या है भाई, उनका मतलब स्टाइल है हीट बोलना। और वापस से वो अपना गाना बजाने को बोलते हैं, मगर गाना बजाने की जगह ओटीसी का रिटर्न हो जाता है भाई। ओटीसी रोमनिस आ जाते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमनिस रिंग के अंदर भाई। और रोमनिस आके जेओसो को कहते हैं कि वापस से एक बार अपने गाना रिपीट। और जैसे ही जेओसो रिपीट करने को कहते हैं गाने को, तभी खींच के रप्पड़ मारते हैं भाई, इससे जेओसो नीचे गिर जाते हैं भाई। इसी तरह लड़ाई देखने को मिलती है इन दोनों भाइयों के बीच में, और आगे रेसलर को भी रोमनिस एलिमिनेट कर देते। बट मेरे को इस सीन पे ये लग रहा था कि अगर ब्रॉक लेसनर अंदर होते तो कितना मजा आता भाई। ब्रॉक लेसनर से रोमनिस को देखते हैं, रोमनिस को देखते हैं, तभी वहाँ पे जैका फाटू का रिटर्न हो जाता है, वो भी आते हैं भाई। बट ये मोमेंट पे आप देख सकते हो कि कोडी रोज अभी रिंग से बाहर है। अभी थोड़ी देर बाद वापस से कोडी रोज रिंग के अंदर कैसे आएंगे भाई? उसके बाद हमको 29 नंबर पे देखने को मिलते हैं रैंडी ऑर्टन, हमारे RKO, और वो भी रिंग में आ जाते हैं भाई। वो भी तबाही मचा के रख देते हैं, सबको RKO लगा देते हैं। उसके बाद लास्ट मैन आ जाता है भाई नंबर 30 पे, जिसका हम सबसे वेट कर रहे थे। वो होते हैं गुंथर भाई। मेरे को अनएक्सपेक्टेड लगा भाई, ये गुंथर कैसे आ सके नंबर 30 पर भाई। गुंथर आए और लड़े भाई, और लास्ट तक रोमन एक साथ गुंथर ही टिके हैं भाई। और भाई इन दोनों का मैच होने लगता है बहुत ही तगड़ा वाला। स्लीपर होल्ड के अंदर डाल देते हैं भाई वो रोमन इसके अंदर, पर रोमन भी हार मानने वाले थे भाई। वो भी सुपरमैन पंच लगाते हैं। तो ऐसे ही मैच इनका थोड़ी देर तक चलता रहता है। उसके बाद लास्ट हमारे विनर हो जाते हैं रोमन रेंस। वो गुंथर को सीधा रिंग से फेंक देते हैं भाई कूड़े की तरह। उसके बाद रोमन रेंस चैन के सांस लेते हैं भाई रॉयल रंबल के रिंग के अंदर लेट कर। और ऐसे ही यहाँ रॉयल रंबल के अंदर हमारे रोमन रेंस का डेब्यू हो जाता है, जीत जाते हैं भाई वो हमारे रोमन। उसके बाद वो रेसलमेनिया की तरफ अपने उंगली करते हैं, हाथ दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।